2024 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक के बाद एक ट्रम्प कार्ड फ्लोट कर रही है। कैसे भी उन वर्गों में संदेश दिया जाए जो कभी समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है, और अब जब जातिगत जनगणना का नया मुद्दा छेड़ा है तो बीजेपी पलटवार कर रही है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित जी उनसे बात करते हैं। आप बताइए मैडम, ये जातिगत जनगणना को लेकर अब लगातार अखिलेश यादव बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये पता चले कि किस जाति वर्ग के लोग कितने हैं और उसी के आधार पर तमाम योजनाएं, तमाम रिजर्वेशन निर्धारित हो। तो समाज बीजेपी का इस पर क्या है, डिफेंसिव क्यों बीजेपी हो रही है? देखिए, जातिगत जनगणना का जहाँ तक सवाल है, जो अभी अखबार के माध्यम से संज्ञान में आया है, सन 1931 के आसपास ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में जनगणना कराई थी। अखिलेश यादव या उनके सहयोगी लोग जो आज विधानसभा में खड़े होकर जातिगत जनगणना पर बात कर रहे हैं, उन्होंने पिछले बीते हुए 60 सालों में ये बात क्यों नहीं उठाई? तब भी जातिगत जनगणना पर बात हो सकती थी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबसे संवाद के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के ऊपर काम कर रही है। सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया। आज से वो गांव-गांव जा रहे हैं और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर वो जनता के बीच जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी उन वर्गों की विरोधी है जो पूरी तरह से एक उपेक्षित रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया समाजवादी पार्टी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर ये संदेश दिया है कि हम आदिवासी क्षेत्रों में भी और एसटी के अंदर जो सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है जिस वर्ग को, वहाँ की महिला जब राष्ट्रपति बन सकती है और बनी है, तो अपने आप समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा के साथ काम कर रही है। और रही बात विभिन्न जातियों वर्गों के अंदर जो आरक्षण के आधार पर उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों के लिए ही जो इतनी योजनाएं बनी है कि जिन योजनाओं के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी में अभी लोग उभर कर जीकर अपनी जीविका के माध्यम से साधन से आत्मनिर्भर बनकर खड़े हो गए हैं। आज उन्होंने, अखिलेश जी ने नोएडा में कहा है कि छुटवैये नेता ना बोलें जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, सीएम बोलें, पीएम बोलें, यानी कहीं ना कहीं सीधे जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है वो अखिलेश वर्सेस योगी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सीधे सीधे इस पर पॉलिटिकल माइलेज मिले अगर कोई बड़ा नेता बीजेपी का बोलता है। अभी अखिलेश जितनी आयु उतनी उम्र उतना अनुभव, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश के वो मुखिया भी रहे हैं। एक अच्छी स्वस्थ राजनीति करते हुए एक स्वस्थ विरोधी का उन्हें काम करना चाहिए, और स्वस्थ मानसिकता के साथ जब कोई बात होती है तो उसका परिणाम बहुत ही सुखद और दूरगामी होता है। दूरगामी परिणाम के साथ अखिलेश जी को अपनी बात रखनी चाहिए थी। और भारतीय जनता पार्टी जातिगत आंकड़ों में, जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करती है। जातिगत राजनीति में बीजेपी विश्वास नहीं रखती है, सभी को साथ लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास, ये कहना है महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित का। तो कुल मिला के कहा जाए, इस पूरे प्रकरण में अब राजनीति होना शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने आज से अभियान शुरू कर दिया है जिसके जरिए समाजवादी पार्टी गांव-गांव जाएगी और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जन समर्थन इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर रामचरित और शूद्र जैसे विवाद अभी खत्म ही नहीं हुए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा निकल कर सामने आया है जिस पर आगे आने वाले समय में जमकर राजनीति होने वाली है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।